ये वॉशिंग मशीन सवाल जो है वो इसलिए भी और ज्यादा मजबूत हो जाता है क्योंकि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, आप वहीं से आते हैं, गोंदिया जिले को आप का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाराष्ट्र में बीते 2 सालों में हमने 2 पार्टियों को टूटते हुए देखा और दोनों ही टूट अब आपके साथ हैं, एक शिंदे गुट और एक आप अजीत पवार गुट। तो ऐसा बीते 2 सालों में क्या हो गया कि 2 बड़ी पार्टियां जिनके बारे में सोचना मुश्किल था कि कभी इस कगार पर आ जाएंगी, आज 2 धड़े में 2 फाड़ हो चुकी हैं। देखिए, जहां तक शिंदे साहब का सवाल है वो तो उनसे आप पूछिए, मगर मैं एक आपको एनालिसिस करके तो बता सकता हूं कि जिस तरह से उद्धव जी जब मुख्यमंत्री थे, वो तो एक प्रकार से सौभाग्य था उनके लिए, मतलब देश के लिए, लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, कि कोविड आ गया और उस वक्त उनको 2 साल बड़े आराम से उनका जो स्टाइल और शैली के आधार पर उनका काम निकल गया, समय बीत गया। वरना वहां के उनके ही पार्टी के एक एमएलए से आप पूछिए, वो अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के काम लेकर या कोई भी सार्वजनिक काम लेकर उनके पास जाते थे तो कितनी बार उनको मिलने का मौका मिलता था, कितने काम वो अपने लोगों के लिए करते थे। मैं गलत काम की बात नहीं बोल रहा हूं, जो एक जनप्रतिनिधि का काम तो होता है ना कि भाई अपनी बात को लेकर अपने वरिष्ठों के पास जाए। मुख्यमंत्री तो हमारी व्यवस्था में मुख्यमंत्री अपने राज्य का बहुत अहम व्यक्ति होता है, मुखिया तो है ही, लेकिन इवन एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत अहम होता है। तो उसके पास जाना, उनसे काम कराना, लोग उनके उस शैली से काफी परेशान थे और इसीलिए मुझे लगता है कि शिंदे जी ने ये फैसला लिया। जहां तक हमारी बात है, मैं तो आपको पहले ही बोल चुका हूं कि हमारी बुनियादी बात कोई शरद पवार जी के साथ कोई व्यक्तिगत मतभेद की बात नहीं थी, एक पॉलिटिकल लाइन बार बार हम बदलते रह गए और उसके वजह से हमारे लोग भी परेशान रहे। ठीक है। ये हमारी बिल्कुल एक भूमिका बहुत स्पष्ट रही है और उस पर हम लोग आगे बढ़ना चाहते थे और हमें मोदी जी जैसा आज नेतृत्व देश को, मैं आपको सही बता रहा हूं, देखिए बहुत सारी बातें प्रचार होता है, अपप्रचार होता है, खैर चुनाव आएंगे, चुनाव में अपने अपने लोगों को वोट डालने का अधिकार है इस हमारे देश में। साथ साथ में मैं कहूंगा कि एक दौर आता है किसी भी मुल्क के एक इतिहास में, और वो दौर आज जो हमारे पास आज है, जो मौका मिला है, इसे हमें गंवाना नहीं चाहिए। ये मुल्क को मेक और ब्रेक का एक दौर आया है और ये मुल्क को एकदम, अगर ये दौर से हम अगर गुजर गए और अच्छे से गुजर गए तो एकदम रॉकेट की तरह हमारा मुल्क विकास की ओर जाएगा। ये हम लोगों को बहुत महसूस करने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। प्रफुल्ल जी, आपने कहा हमें आगे बढ़ना था, हम बढ़ गए। आपने पार्टी तोड़ ली, आप 40 विधायकों के साथ चले गए दूसरी तरफ। पार्टी हमारे, चलिए मैं अपना शब्द करेक्ट कर देती हूँ, पार्टी में टूट हो गई, 2 फाड़ हो गए। लेकिन जानकार जो महाराष्ट्र की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं, वो ये कहते हैं कि जो एनसीपी का कोर वोटर है वो आज भी शरद पवार के चेहरे पर ही वोट देता है। वो वोटर कहां से लाएंगे फिर आप? या आपको लग रहा है कि अब वोटर भी बदल गया है, उन्होंने भी अपनी लाइन और लेंथ चेंज कर ली है? देखिए, पवार साहब महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं, देश के भी बड़े नेता हैं, सम्माननीय है, सब कुछ है। मैं उन राजनेताओं में से नहीं हूं कि जो एक बार इधर से उधर गया तो मतलब पिछली हमारे अतीत को मतलब कुछ भी गलत बोलना या अपशब्दों में बोलना, बिल्कुल नहीं। मैं इतना ही कहूंगा कि वोटर भी आज बहुत समझदार हो गया है, वोटर भी अपना भविष्य देखता है। और नौजवान, देखिए आज आप लोग भूल जाते हैं कि 65% ऑफ इंडिया का वोटर 35 वर्ष और उससे कम आयु का है। उसकी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं बदल गई है। हम लोग आज भी हमारे परंपरागत, हमको अभी भी लगता है कि 1960, 70, 80, 90, 2000 के दशक में जो भी कुछ हमारा एक लोगों की सोच थी, आज का युग और आज का जनरेशन, आप खुद अपने आप से शुरू करिए, आप अपने आजू बाजू के दोस्तों से आप अनुमान लगाइए कि जो थिंकिंग पहले होती थी, आज आप पहले तो घर का मुखिया पिताजी ने बोल दिया ये करो तो सारा मतलब वन साइडेड पूरा गांव एक बड़ा आदमी बोल देता था तो इस तरह से वोट करो, वोट करता था। अब कोई नहीं सुनता जी, अब हर आदमी अपनी, और हर छोटा बड़ा व्यक्ति अपनी सोच से बढ़ता है। और इसलिए आप वोटर की जो बात कर रहे हैं, कोई भी पार्टी का एक कुछ वोट हो सकता है, लेकिन बहुत सारा वोट एक प्रकार से परिस्थिति और नेता। आज हम लोग, मैं आपको कहता हूं, एक एनसीपी की बात आपने क्योंकि कही, एनसीपी में हम तो कांग्रेस से अलग हुए,
तो हमारा कोई बेस वोट कहां से आता? हमारा तो वोट वही था जो नेता अलग कांग्रेस से हुए, जैसे मैं मेरे गोंदिया भंडारा में शरद मैं पवार गया, का चेहरा तो मायने रखता है ना? नहीं बिल्कुल मायने रखता है, हर पार्टी के एक नेता लगता है, मगर आज के वर्तमान परिस्थिति में अजीत पवार भी आप महाराष्ट्र में जाकर देखेंगे तो आपको समझेगा कि अजीत पवार का नाम एक बहुत, मतलब मैं शरद पवार और उनकी तुलना नहीं करूंगा, हाँ। लेकिन वो भी एक डूअर है, एक अच्छा नेता है, वादे का पक्का है, क्विक डिसीजन मेकिंग है, एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें कैपेबिलिटी है, ये तो कम से कम लोगों में एक मैसेज गया हुआ है। आप जो कह रहे हैं, अब देखते हैं कि वोटर वो कितना अब समझ पाता है, उसके लिए हम तो थोड़ा वक्त इंतजार देखेगा। करेंगे। अब मेरा एक आखिरी सवाल है, क्योंकि अब आप गठबंधन में हैं और जिस तरीके से बहुत तेजी से आगे चीजें बढ़ भी रही हैं, महाराष्ट्र में आप क्या देख रहे हैं, नतीजा क्या होगा लोकसभा चुनावों का? जो देश में नतीजा आने वाला है, जो देश का मूड है, उसी के साथ महाराष्ट्र लोकसभा में उसी मूड के साथ रहेगा। महायुति और महागठबंधन, महाविकास आघाड़ी, महायुति हमारी है, वो हाँ। महायुति कितनी जो सीटें? नहीं बिल्कुल, हमारा नंबर लास्ट टाइम 41 था, बीजेपी शिवसेना मिलकर, उससे कम नहीं होगा बल्कि आगे जाएगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, लोग अभी थोड़ा शायद मुस्कुराएंगे क्योंकि लगता होगा कि ऐसा नहीं होगा। नेशनल इलेक्शन नेशनल मूड पर, मोदी जी के नाम पर, मोदी जी के विकास पर, और इस देश में अच्छी सरकार सामने है कौन, ये भी तो एक प्रश्न है ना। आज लोगों के, हर आदमी बोल रहा है। कल मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गांव में गया और कुछ लोगों के साथ ऐसे ही चौराहे पे कुछ लोग मिल गए तो बातचीत कर रहा था, और उनका कहना था कि साहब देखिए कि जो भी कुछ है, आज लोगों के मन में ये आ गया है कि भाई कैंडिडेट ये बस अब छोड़ो, क्योंकि मैं खुद नहीं लड़ रहा हूं, मैं आपको खाली कह रहा हूं कि मैं जो बीजेपी का कैंडिडेट था उसके लिए कल फॉर्म नॉमिनेशन परसों भरा, उसके बाद मैं कहीं बैठा था, तो वो बोल रहे थे भाई देखो हमको कैंडिडेट से मतलब नहीं है, या तो आपसे मतलब है क्योंकि आप हमारे यहाँ पर रहते हैं, या हमको मोदी जी से मतलब है क्योंकि देश का काम वो करते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।